दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत के पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ में हम इसको पैराग्राफ को समझेंगे और इसके संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। तो इस पैराग्राफ में जयशंकर प्रसाद ने क्या व्यक्त किया है अपने पद्यांशों में, ये अध्याय 5 से क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। बहुत ही सुंदर सी कहानी है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, तो क्या कहती है इस गीत में, तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घट उस्मा नगरी। तो एक एक पैराग्राफ को हम समझाएंगे, उसके बाद हम सारे का एक ही साथ व्याख्या देखेंगे। बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है। तो कह रहा है कि बीती विभारी, बीती का मतलब बीत गई, विभारी मतलब रात, यानी कि हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी रात बीत गई है। जागरी मतलब कि अब तुम जागो, हे सखी रात बीत चुकी है, अब तुम जागो। अंबर पनघट में डूबे रही, अंबर मीन्स आकाश, तो आकाश रूपी पनघट में, ठीक है, पनघट में क्या डूबती है, तो उष्मा रूपी नायिका तारे रूपी घड़े में डूबी रहती है। क्या करती है, जो नायिका है वो आकाश के रूपी पनघट में उष्मा रूपी नायिका तारा के रूप में क्या रहती है, डूबी हुई लीन होती है। अर्थात तारा घट उष्मा नगरी, अर्थात जो कि तारा यानी कि तारा रूपी उष्मा नगरी में वह डूबी रहती है। अर्थात सभी नक्षत्र सुबह होते ही आकाश में लीन हो जाते हैं और प्रातः ही उसके आगमन में पक्षियों जो हैं वो कलख रहे हैं। यानी कि तारा रूपी जो पनघट है उसमें उष्मा नगरी यानी कि उष्मा रूपी नगरी यानी कि नायिका तारा रूपी घड़े में डूबी हुई है। इसका मतलब है कि जो नक्षत्र होता है उसके सुबह के आकाश में प्रातः काल ही पक्षियों के समूह क्या करते हैं, कलकते हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा, खग कुल यानी पक्षियों का समूह बोल रहे हैं। शीतल मंद हवा जो कि है चलने लगती है, यानी कि प्रातः काल आगमन से क्या करते हैं, पक्षियों का जो समूह है यानी कि खग कुल पक्षियों का समूह कुल में यानी कि प्रातः काल बोल रहे हैं, यानी कि कलख रहे हैं, बोल रहे हैं। कृष्णलय का आंचल डोल रहा, कृष्णलय यानी कि शीतल मंद हवा चलने लगी और उनके पल्लवों का आंचल डोलने लगा यानी कि हिलने लगा। यानी कि शीतल मंद हवा चलती है और पल्लवों के आंचल हिलने लगते हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, और लो यहाँ पर लताएं जो है वो भी नवीन पराग रूपी क्या करने लगी, भर आती हैं। यानी कि यहाँ पर लतिकाएं जो हैं वो नवीन पराग रूप से भर आती हैं। और मधु मुकुल नवल रस गागरी, और जो कि है मधु मुकुल यानी कि रस से युक्त, ठीक है, मधुर रस से युक्त नवल रस यानी कि नवल का जो रस है वो गागर में भर लाई है। यानी कि वह अपने उस सोती है, तो यही सब उसके मन में चलता है उस गीत में कि रस से युक्त गागर को वह भर लाई है। फिर इसमें लास्टवा पैराग्राफ है कि अंधरों में राग अमंद पियो, अलकों में मलयज्ञ बंद कियो, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरा विराग हिरी। तो इस पैराग्राफ का अर्थ कहना चाहता है कि अंधरों में राग, यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कवि का कि अर्थात सब कलियाँ जो हैं, क्या सब पुष्प की कलियाँ जो हैं वो परिवर्तित होकर पराग से युक्त होकर क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। यानी कि अंधरों में पराग से यानी कि राग से युक्त होकर कलियाँ आगे बढ़ती हैं, युक्त हो जाती हैं। और अलकों में मल यज मंद कियो, और वह अपने, तो यहाँ पे कह रहा है कि अलकों में मलयज यानी कि तुम अपने होठों से प्रेम की मंदिरा यानी कि बंद कियो, मंदिरा को क्या करो, अपने बालों के सुगंध में समा लो। फिर तू अब तक सोई है अली, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि तू क्या कर, अपने आँखों में जो समाये हुए आलस्य है उसमें तुम अभी सो रही है। यानी कि वो सखी कहती है कि तेरे जो आँखों में आलस्य है वो अभी क्या हुआ है, सो रहा है। आँखों में भरे विरागरी,
और यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने से सभी जागरण हो गया है, अब तू भी सो रही है। यानी कि अब तक तू भी सो रही है, प्रातः काल हो चुका है, सब जागरण यानी कि जग चुके हैं, अब तू भी अपनी आंखों खोल और फिर क्या कर, जग जा, अब तू सो मत। ठीक है, यही इस पैराग्राफ में, इस गीत में एक सखी दूसरे सखी से व्यक्त करती है और जयशंकर प्रसाद जी यही कहते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से आपको पैराग्राफ का अर्थ है, एक एक अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपके इस पैराग्राफ्स में अगर एक भी लाइन अंडरलाइन किया जाता है तो आप उसका अर्थ अपने मन से भी निकाल सकते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस कहानी में समझाया, एक सखी अपने दूसरे सखी से कैसे सोने के समय की बात करती है, तो यही इस गीत की कहानी है। ठीक है, तो इसमें यही कवि कहे हैं। तो इसमें हम व्याख्या लिख के आपको दिखा देते हैं तीनों का एक साथ। तो हेडिंग बना लेंगे, बीती विभावरी डॉटेड विहाग री, यानी कि भरे विहाग री। हमें इन पैराग्राफ्स को हेडिंग कर लेना है, आगे के 2 लाइन और पीछे के 2 लाइन, और इसका हम देखेंगे सबसे पहले संदर्भ, उसके बाद इसका प्रसंग यानी कि कहना क्या चाहता है, और फिर व्याख्या। चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद द्वारा गीत का रचित पहला पैराग्राफ है, यानी कि एक ही पैराग्राफ है, बीती विभावरी डॉटेड भरे विहाग री। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, यही इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग में लिखेंगे, इस प्रकार से हम प्रसंग लिखेंगे कि इस पद्यांश में कवि ने प्रातः काल सौंदर्य का मानवीकरण करते हुए जागरण का संदेश दिया है, यानी कि जागृत होने का संदेश दिया है प्रातः काल। इसमें यही गीत में कवि कहते हैं। कहने का भाव हम प्रसंग में ही लिखते हैं, तो इसमें हम यही लिखेंगे। अब देखेंगे हम व्याख्या। तो व्याख्या में हमें लिखना है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है, तो देखिए, हे सखी रात बीत गई है, अब तो तुम जाग जाओ, आकाश रूपी पनघट में उष्मा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े में डूबो रही है। अर्थात सभी नक्षत्र सुबह होते ही आकाश में लीन हो गए हैं। प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों के समूह कलख रहे हैं। ठीक है, फिर लिखना है कि शीतल मंद हवा चल रही है, शीतल मंद हवा चल रही है, और फिर और पल्लवों के आंचल हिलने लगे हैं। लताएं भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं। फिर आगे लिखेंगे हम इसमें, अर्थात समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं, परंतु हे सखी तुम अपने होठों से प्रेम की मंदिरा को पिए हुए, अपने बालों के सुगंध को समाये हुए और अपने आँखों के आलस्य भरे हुए सो रही हो। यानी कि तुम अपने बालों के सुगंध में समा गई हो और अपने आँखों के आलस्य से भरे हुए हो और तुम सो रही हो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने पर भी सभी जागरण हो गया है, तुम अभी तक सो रही हो, यही सखी दूसरी सखी से कहती है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, पैराग्राफ में यहाँ पे पूछता है कि कौन सी भाषा है, कौन सा अलंकार है, इसकी शैली क्या है, गुण क्या है। तो भाषा है आपका संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार है यमक उपमा रूपक और मानवीकरण, और शैली है गीति, और गुण है माधुर्य का। तो इस प्रकार से हमारा काव्य सौंदर्य के साथ प्रसंग, व्याख्या और संदर्भ समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और आप इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।